जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की तुलसीदेवी भक्ति महारानी की श्री वृंदावन धाम मथुरापुरी धाम की जगन्नाथपुरी धाम मायापुर धाम की श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की श्री श्री ताई चांद गौर सुंदर भगवान की श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to assembled devotees हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम में से 10वें स्कंद के अंदर से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, वहां से पढ़ेंगे। तो पहले श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद और 14वां अध्याय श्लोक नंबर पढ़ेंगे हम लोग 5 और 6। तो 5वां मैं पढ़ देता हूं, 6ठा आप मेरे पीछे दोहराएंगे। पुरा ई भूमन बहवा अपि योगिना त्वत् अर्पिता इहि निजकरम लब्ध्या विबुद्ध्या भक्त्या एव कथा उपनीयता प्रपेदीरे अंज अच्युत ते गतिम पराम। इसके अनुवाद में, हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगीजनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। श्लोक नंबर 6 ये आप मेरे पीछे दोहराएंगे। तथा अपि भूमन महिमा अगुणस्य ते तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विभो त्वम् अर्हति अमलम् अन्त आत्मभिः अविक्रियात् स्व अनुभवात् अरूपता ही अनन्य बोध आत्मत्या न च अन्यथा
बोध्यात्मतया न चान्यथा तथापि भूमन्य महिमा गुणस्य ते तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधमर्हत्यमलात्मनभिः विभोद्रुमर्हति अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् सौ भानुभवात् रूपतो अविक्रियात् स्वानुभवात् रूपतो अन्या बोध्यात्मया न चान्यथा यन्यान्यबोध्यात्मतया न चान्यथा तथापि भूमन्य हिमा गुणस्य ते तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधमर्हते मलात् आत्मनाभिः विबोध्रुमर्हति अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवात् रूपतो अविक्रियात् स्वानुभवात् रूपतो अन्या बोध्यात् आत्मया तथा न चान्यथा। बोध्यात्मतया न चान्यथा दोहराइए। तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोध्रुमर्हति अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो यदन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोध्रुमर्हति अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो यन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोधमर्हति अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवात् रूपतो यन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। अनुवाद शब्दार्थ तथा अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। तथापि फिर भी भूमन हे असीम महिमा शक्ति अगुण से भौतिक गुणों से रहित ते आपकी विबोधन समझने के लिए अर्हति समर्थ होता है। अमल निष्कलंक अंत आत्मवी मन तथा इंद्रियों से अविक्रियात भेद भौतिक भेद द्वारा निराशित सब अनुभवात परमात्मा के अनुभव से अरूपता भौतिक रूपों के प्रति अनुरक्त हुए बिना हे ही निस्संदेह अनन्य बोधात्मता बिना किसी अन्य प्रकाशक के जैसा कि स्वतः प्रकट ना नहीं चा तथा अन्यथा नहीं तो। अनुवाद दोहराएंगे। किंतु अभद्रन आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते। फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को
सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर ले। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। तात्पर्य: परमेश्वर के समस्त दिव्य स्वरूपों को समझ पाना बद्ध जीवों के लिए कठिन है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1-11 में पुष्टि हुई है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ईश्वर के अस्तित्व को क्रमशः निर्विशेष तेज घटघटवासी और अंतर्यामी परमात्मा तथा अपने नित्य धाम में वास करने वाले भगवान के रूप में समझा जाता है। कृष्ण का अस्तित्व भौतिक गुणों से परे है, इसलिए यहाँ पर भगवान को अगुणस्य कहा गया है। योगाभ्यास करने या उच्च दार्शनिक चिंतन करने पर भी भौतिक गुणों से परे दिव्य अस्तित्व को समझ पाना कठिन है, और ये सारी विधियां एक तरह से भगवान के अनंत दिव्य गुणों को समझने में व्यर्थ होती हैं। केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से या भगवान की संगति करने से ही ईश्वर के साकार रूप को अनुभव किया जा सकता है। यह एक विधि है जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में जाकर अंत होती है। यही ज्ञान की अंतिम तथा चरम सिद्धि है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्ति वांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाधीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत जगह पर भगवान की स्तुति की गई है। बहुत सारे भक्तों ने भगवान की स्तुति किया है, जिसके अंदर कुछ मुख्य स्तुतियां हैं, जिनमें से कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, नाग कन्याओं द्वारा स्तुति और बहुत सारे भक्तों द्वारा की गई है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति मतलब भगवान का गुणगान। तो जैसा हम पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि पिछले चैप्टर में क्या था, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। सबसे पहले भगवान का आविर्भाव, फिर भगवान ने पूतना को मारा, फिर भगवान ने तृणावत को मारा, फिर भगवान ने अगासुर को मारा। और अगासुर को मारने के बाद अब भगवान का ब्रह्मा जी टेस्ट लेने लगे
टेस्ट लेने लगे तो भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के साथ जितने भी बछड़े हैं वो सारे चुरा लिए और साथ में उनके मित्र भी चुरा लिए। और भगवान ने अपना विस्तार किया पिछले वाले श्लोकों में, पिछले चैप्टर में, और 1 साल तक ये लीला चली। अब जब ब्रह्मा जी वापस आए तो क्या देखते हैं, सेम ब्रह्मा जी जैसे हैं, तो ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए थे। अब ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए तो ब्रह्मा जी देखा जो पुत्र मैं बच्चे सारे चुरा के गया था, सारे बच्चे वो मेरे पास भी हैं और भगवान भी सेम ऐसे हैं। तो उसी टाइम पे भगवान ने अपना जो विस्तार किया था सारे बच्चों और बछड़ों के रूप में, वो वापिस सेम चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी पीछे विमोहित हो गए थे। जब विमोहित हो गए तो वो एकदम इस तरह से एक तरह से गिर पड़े, भगवान को प्रणाम करने लगे। और जब वो वापिस मतलब एक तरह से उनकी बाह्य चेतना खत्म हो गई, और जब वो वापिस उठे तो इस तरह से उठे जिस तरह से एक मृत व्यक्ति जीवित हो उठता है। और अब वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हैं और पूरे इस ब्रह्मांड को, भगवान के साथ इस ब्रह्मांड को देखते हैं। और जब वो ब्रह्मा जी नीचे गिरे तो वो भगवान के चरणों में एक तरह से रोने लगे और उनके आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक हो गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। तो यहां पीछे लिखा है, जैसे पहले ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर आए थे, तो उन्होंने नीचे उतरे और भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम किस प्रकार से किया, जिस तरह से डंडा सोने के दंड के समान गिरकर भगवान के चरणों में अपना प्रणाम किया और अपने चारों सिर भगवान के चरणों में रख दिए। चतुर्भुजी ब्रह्मा है ना, चारों सिर भगवान के चरणों में रख दिए और भगवान को नमस्कार करने के बाद उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, जिससे भगवान के चरण कमलों का अभिषेक हो गया। और काफी देर तक भगवान के चरण कमलों पर बार उठते प्रणाम करते रहे और नमस्कार करते हुए भगवान ब्रह्मा ने, यहाँ पे भगवान पर लिखा, ब्रह्मा ने भगवान की उस महानता को पुनः स्मरण किया। अब क्या याद कर रहे हैं कि भगवान की महानता को स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। मतलब ब्रह्मा ने आज तक नहीं देखा था। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर एक स्तुति गाई गई है। स्तुति इस प्रकार से है, श्रुतिम परे समृतिम मित्रे भारत मन्ये भजन्तु भव भी अहम इदम नंदम वंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्म। बड़ी सुंदर स्तुति है ये, पदावली बुक से ली गई है 126 से। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि भौतिक संसार से डरकर कोई भले ही वेदों, स्मृतियों तथा महाभारत का अध्ययन करे। यानी कि संसार से डरने के बाद मान लो कोई वेदों को पढ़ता है, उनको याद करता है, समझता है या मार्गदर्शन करता है, किंतु अब ब्रह्मा जी बोले ना, मैं तो उस नंद महाराज के पुत्र की पूजा करूंगा। सामने से बोल रहे हैं, किसी पूजा कर रहे हैं, नंद महाराज के पुत्र की पूजा करूंगा, जिसके आंगन में पर ब्रह्म रेंग रहे हैं। यानी कि नंद महाराज के आंगन में भगवान क्या लगे, रेंग रहे हैं। भगवान रेंगते ना, छोटे भगवान है, वहां पे घिसके चलते भी हैं और गैयों की पूंछ भी पकड़ते हैं, गैयों को बछड़ों को घुमाते भी हैं। नंद महाराज इतने महान हैं कि उनके आंगन में जो भगवान है यानी कि पर ब्रह्म रेंग रहे हैं, अतः मैं उनकी पूजा करूंगा। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि किसकी पूजा करनी है, जो नंद महाराज के पुत्र हैं। अब ब्रह्मा इस तरह से जब गिर रहे थे तो उन्होंने भगवान को एक सिंपल बालक के समान देखा और बालक के समान देखने के बाद उन्होंने यह समझा कि ये भगवान ही परम पुरुष है और उन्होंने रुद्र कंठ से, यानी कि एक तरह से गला उनका रुद्र हो गया और उससे भगवान की स्तुति स्टार्ट की। तो इस चैप्टर में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया आज, इसके अंदर ब्रह्मा जी की स्तुति स्टार्ट की गई है। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा भी है पीछे, तो बड़ी सुंदर स्तुति है। अब इस स्तुति के अंदर जो पहला श्लोक है ना, उसमें ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा कहते हैं
कि नेमी मैं भगवान का यशोगान करता हूं। आगे क्या बोलते हैं, इडिये यानी कि हे पूज्य भगवान। फिर भगवान का ना सबसे पहले जब स्तुति की जाती है तो भगवान को ना ग्लोरीफाई किया जाता है। तो यहां पे ग्लोरीफाई कैसे कर रहे हैं, हे गवाल नरेश पुत्र, आपका जो दिव्य शरीर है ना, भगवान का शरीर कैसा है, बिल्कुल बादलों के समान, जैसे काले बादल होते हैं ना उस तरह से है। उसके बाद भगवान को क्या बोल रहे हैं कि भगवान के वस्त्र कैसे हैं, भगवान के वस्त्र कैसे हैं, बिजली के समान देदी, जिस तरह बिजली चमकती है ना उस तरह से भगवान के वस्त्र है, चमकने वाले देदीप्यमान है, देदीप्यमान है। और फिर भगवान ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, भगवान के मुखमंडल की महिमा गा रहे हैं कि भगवान का जो मुखमंडल है, उनका जो सौंदर्य है वो गुंजा से बने आपके कुंडलों तथा सिर पर लगे मोरपंख से बढ़ जाता है। तो भगवान के जो गले में है वो वहां पे जो जंगल है, जंगल के फूल भगवान के गले में डले हुए हैं, और साथ में भगवान के सिर पे क्या लगा हुआ है, मोरपंख लगा है। और इन बहुत सारे वन के फूलों से, पत्तियों से डले भगवान का जो श्रृंगार है बड़ा सुंदर लगता है। और भगवान के हाथ में एक कोर है, कोर के अंदर जैसे कुछ दही और एक चीज और लिखी है इसके अंदर, वो भगवान के। तो भगवान का गुणगान जो पहले वाले में है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना शब्द यूज किया गया था फर्स्ट वाले में, कवल। कवल शब्द का मतलब क्या बता रहे हैं कि कृष्ण के जो बाएं हाथ में है ना चावल तथा दही, जो पीछे वर्ड आया था कोर, चावल तथा दही है। तो फर्स्ट श्लोक के अंदर इस तरह वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि भगवान का जो ये वाला रूप है ना जहां गुणगान किया, वो साक्षात कृष्ण द्विभुजी है। ठीक है, अब अगले श्लोक में तो सेकंड में तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति किया भगवान की। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं न तो और ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। अब ब्रह्मा जी स्वामी से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं भी आपके इस शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, और साथ में इस पूरे इसमें और कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो भगवान के दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता हो कि भगवान कैसे है। और साथ में अब कृपा भी बोल रहे हैं कि भगवान ने मुझ पर कृपा की। क्या कृपा की कि मुझे माफ कर दिया, और साथ में मुझे अपने दर्शन भी दिए। तो इसका तात्पर्य बड़ा सुंदर है। और इस वाले श्लोक के अंदर बहुत सुंदर 2-3 वर्ड श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बोले हैं। तो इसके तात्पर्य से हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बुक है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उस बुक के अंदर ना क्या लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारे ना स्तुति गाई है भगवान की। अब मैं स्तुति के अंदर वो पॉइंट भी बोलूंगा कि किस एक एक लाइन प्रॉपर कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति गाई है। सबसे पहले जिस तरह से भगवान आते क्या करने हैं, परित्राणाय साधु नाम, मतलब भगवान साधुओं के लिए आते हैं, उनका उद्धार करने आते हैं, और भक्तों को अपना आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो यहां पे एक पहला पॉइंट लिखा है, ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। तो भगवान क्या करने आते हैं, अब यहां पे ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं और प्रभुपाद उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भगवान क्या करने आते हैं, भक्तों ग्वाल बाल के रूप में आते हैं, यानी कि गायों को चराने आते हैं, और आपका आविर्भाव यानी कि भगवान का जो अवतार, यानी कि भगवान अपने भगवत धाम से चलकर इस धराधाम पे आए, तो क्या करने आते हैं, एकमात्र भक्तों के लाभ के लिए आते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि भगवान भक्तों के लाभ के लिए आते हैं। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि मैंने, यानी कि ब्रह्मा ने आपकी गायें चुरा ली, आपके बालक चुरा लिए, सारे के सारे बछड़े चुरा लिए, और मैंने आपके प्रति अपराध कर दिया, और मैं समझ सकता हूं कि आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि भगवान अब यहां पर ब्रह्मा जी पर कृपा दिखा रहे हैं, सेकंड ग्लोरीफाई हुआ। तो ये क्या बोल रहे हैं, भगवान का गुण है। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, और आपके अपने प्रति वात्सल्य के बावजूद भी मैं आपके शारीरिक कार्यों के समर्थों का अनुमान नहीं लगा सकता। यानी कि यहां पे भगवान इतने वो है कि उनका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये 3 पॉइंट यहां पे बोले गए थे कि किस तरह से भगवान
को ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो आगे और भी लिखा है कि जैसा श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया ना, जन्म कर्म च दिव्य एवं यो वेति तत्वता मामेति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी कोई भगवान की दिव्य लीलाओं को, उनका प्रकट्य कैसे होता है, कैसे भगवान इस संसार से वापिस अपने धाम में जाते हैं, तिरोधाम को रंच मात्र भी समझ जाता है, तो वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद इस भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भगवान को समझने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए ये क्वालिफिकेशन है कि हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के जन्म और भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव, इन दोनों को समझना होगा। इसलिए हम देखते हैं ना इस्कॉन में तो जो भी भगवान और भगवान के अंश अवतार हैं या हमारे आचार्य हैं, उनके जो भी अपना आविर्भाव होते हैं उस दिन पे हम लोग फास्ट सकते हैं ना, और तिरोभाव में भी फास्ट सकते हैं, क्योंकि भगवान को उस दिन हम ज्यादा भगवान का नाम जप करते हैं। आगे और लिखा हुआ है कि वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई है। क्या पुष्टि की गई है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जान लेने के बाद व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन को पार कर सकता है। यानी कि अगर हमने जन्म मृत्यु के बंधन को पार करना तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? भगवान को जानना। ये सब इस स्तुति के अंदर लिखा हुआ। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास ना करें। तो भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी क्वेश्चन मन में आएगा ना, तो भगवान को समझने के लिए जो हमारा आज का श्लोक है उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान को समझने के लिए 5वें श्लोक के अंदर जो स्तुति है उसमें बताया गया है। पहले मैं वो दोहरा देता हूं। 5वें श्लोक के अंदर भगवान को जो हमने आज पढ़ा था अभी, उसमें क्या बोल रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में यानी कि पहले इस संसार में अनेक योगी जनों ने, बहुत सारे योगी जनों ने अपने योग बल से अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपनी ड्यूटीज करते हुए, अपने सारे प्रयासों को भगवान को अर्पित करते हुए, यानी कि अपने जितने भी प्रयास है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सबको सेंटर में कृष्ण को रख दे। और ये करने के बाद उन्होंने भक्ति के पद को प्राप्त किया। तो यहां पे इसका आंसर लिखा कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं, जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस सारों के अंदर सेंटर में कृष्ण को रख दें। अब इसको हम लोग इस तरह समझेंगे कि हमारे दिन में हम कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सबको सेंटर में कृष्ण में रख कर दे। जैसे बड़ा कॉमन सा पॉइंट है कि हम खा रहे हैं, तो हम जो भी खाएं भगवान को ऑफर करके खाएं, तो सेंटर कृष्ण में हो गए। अगर हम वस्त्र डाल रहे हैं तो भगवान को दिखा के क्या प्रे करें कि भगवान ये वस्त्र डाल रहा हूं, इस वस्त्र को डालने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकि इस शरीर से मैं आपकी सेवा कर सकूं। अब रात को सोते समय भाई मैं सो क्यों रहा हूं, उसमें भगवान की सेवा कैसे होगी? तो सोते समय भी भगवान से प्रार्थना करें, सोते समय भी भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि मैं सो रहा हूं और इसलिए सो रहा हूं कि मेरे शरीर को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा 6 घंटे, और इस शरीर से उठकर दोबारा मुझे भगवान का नाम जप करना है। कल हमने एक बड़ी सुंदर कोट आ रखा था इसी के ऊपर, मैं एक बार देखता हूं अगर मिल जाए तो। चलो इसको ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें चलो आगे चलते हैं कि यहां पे और क्या बोल रहे हैं? हे अच्युत, भगवान को पुकार रहे हैं, हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए। यानी कि भगवान को जानने का, भगवान को हम जानना चाहते हैं ना। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि भगवान के धाम जाना, उसका क्या क्वालिफिकेशन है? भगवान को जन्म और कर्म से जानना पड़ेगा। अब जन्म और कर्म से जाने कैसे? उसको जानने के लिए यहां पर उसका आंसर लिखा है कि आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए। अब भगवान को जानने का तरीका क्या है? कि हमें श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा, रेगुलर भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा और रेगुलर भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, ठीक है। और
आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। ये 5वें श्लोक में स्तुति जो कर रहे हैं ब्रह्मा जी, उसमें बता रहे हैं। अब जो पीछे हम पॉइंट कर रहे थे उस पर एक बार वापस चलते हैं थोड़ा सा। उसमें एक पॉइंट और रह गया, बड़ा सुंदर था। जिस तरह हमने 3 पॉइंट पढ़े थे कि भगवान की स्तुति, कि भगवान क्यों आए, भगवान की कृपा, तो चौथा पॉइंट और भी है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का अनादर किया, क्या अनादर किया कि उनके बछड़े चुरा लिए और उनको चुरा के कहां लेके चले गए? अपने ब्रह्मलोक में लेके चले गए, तो अनादर हो गया ना। तो क्या बोल रहे? तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। अब भगवान ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को, जो भगवान के डायरेक्ट पुत्र है, भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं, उनको मोहित कर सकते हैं पहला इस सृष्टि का जीव। और 12 महाजन के अंदर आते हैं। ये 12 महाजन भगवान को जानते हैं, जिन्होंने भगवान को तत्व से जाना, उसके अंदर ब्रह्मा जी आते हैं, उनको भगवान ने मोहित कर दिया। तो हम कहाँ रहे, हमारी क्या स्थिति है? हम तो सारा दिन संसार में मोहित रहते हैं, कभी किसके पीछे, कभी किसके पीछे, कभी किसके पीछे, कभी धन के पीछे, कभी स्त्री के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी कपड़ों के पीछे, कभी जूतों के पीछे। पता नहीं कहाँ का हमारा दिमाग खड़ा रहता है इधर संसार में। तो आगे क्या बोले कि जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया, तो कृष्ण ने सर्वप्रथम क्या किया? उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से मोहित कर दिया। और जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए, अब दोबारा क्या हुआ? जब ब्रह्मा ने दोबारा उनको प्रणाम किया, उनसे सॉरी फील किया और उनके विनीत भक्त बन गए, तो भगवान ने अपना साक्षात उनको दर्शन दिया, द्विभुजी। तो ये चौथा पॉइंट था। अब इसी टीका के अंदर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बोलते हैं के अनुसार, जो भगवान का दिव्य शरीर है ना, वो अपने संवांश से सारे कार्य कर सकता है। एक भगवान कृष्ण है, एक भगवान के अंश है। जैसे भगवान के अवतार है, कह लीजिए, उससे सारे कार्य संपन्न कर सकता है। जो भगवान के संवांश है ना, उनको बोला जाता है विष्णु तत्व। यानी कि जो भगवान के अंश अवतार कह लो, कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो कई बार भगवान खुद, इस बार तो भगवान डायरेक्ट आए हैं, और कई बार भगवान अपने अंश अवतार से प्रकट होते हैं। ठीक है, जैसे भगवान के अंश से भगवान के बहुत सारे, भगवान राम अवतार, नरसिंह अवतार, सब भगवान से आए हैं। तो ये अपने कार्य सारे किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में हमने आज सुबह भी गाया, अंगानी यस्य सकल इंद्रिया वृत्तिमांति। तो इसमें क्या होता है? ये श्लोक क्या सूचित करता है कि भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य किसी भी भाग, किसी भी अंग से संपन्न कर सकते हैं। बड़ा सुंदर पॉइंट था ये। तो अगर बड़ा सिंपल हम रोज पढ़ते हैं कि भगवान आंख से खा भी सकते हैं, भगवान आंख से दंड भी दे सकते हैं, और भगवान आंख से देख भी सकते हैं। तो भगवान अपने शरीर का कोई भी कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं, अपितु अपने विष्णु अंश के या किसी भी जीव के नेत्रों द्वारा भी देख सकते हैं। अब भगवान को देखने के लिए चाहे भगवान का कोई अंश अवतार आए, या भगवान किसी जीव के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को देखना है तो उसके लिए भगवान को स्पेशल आने की जरूरत नहीं है, वो किसी जीव के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से विष्णु या जीवंश, वो चाहे कानों से सुन सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, कानों से देख सकते हैं। तो यहां पे फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बोलते हैं, एक और इंगित करते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु कृष्ण रूप में अपनी लीलाओं में जो भगवान है ना, वो बिल्कुल सामान्यतः एक मनुष्य की तरह रहते हैं। उसमें भगवान हाथों से ही खा रहे हैं। जो एक मनुष्य सिंपल करता ना, जैसे आंखों से, तो आंखों से देख रहे हैं। तो एक कंपैरिजन किया गया कि भगवान जब द्विभुजी रूप में आते हैं तो वो हाथों से ही खा रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, और जैसे आम एक छोटा बच्चा होता है, अत्यंत सुंदर और मनोहर ग्वाल बाल की तरह एक आचरण करके दिखाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी गा रहे हैं। अगले श्लोक के अंदर फिर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, थर्ड के अंदर बड़ी सुंदर स्तुति है
इस स्तुति में क्या बोल रहे हैं कि जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए, अब बहुत सारे लोग हैं संसार में बड़े बड़े पदों पर हैं, वो ज्ञान की विधि का तिरस्कार करते हैं और मन से, वचन से और कर्म से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं को अपना जीवन में उछाल कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा भगवान को जीतने का कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान अजय है। तो यहां पे एक प्रश्न का आंसर और दिया गया है कि भगवान को कैसे जीता जाता है। भगवान को जीतने का उपाय क्या बताया गया है कि मन से, वचन से और कर्म से क्या करना है, भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करना है। हम लोग पूरे दिन में कितनी एक्टिविटी करते हैं, कितना मन से भगवान का गुणगान करते हैं, कितना मन से भगवान के बारे में सोचते हैं और कितना कर्मों से यानी कि डायरेक्ट एक्टिविटी साधना भक्ति करते हैं। कितनी देर भगवान के आगे डांस करते हैं, कितनी देर भगवान का नाम जप करते हैं। तो इसके अंदर, इस श्लोक के अंदर एक बड़ा सुंदर वर्ड आया था, उसका नाम था जीवंती। जीवंती शब्द जो है ना, जो भक्त कृष्ण को सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है। देखिए ना, सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद कि जो कृष्ण को श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ ना करे और केवल भगवान के विषय में कथाएं सुनता रहे। कितना आसान है भगवान के धाम जाना, बस भगवान के विषय में कथा सुनते रहें और थोड़ा एक्टिव होके बैठे, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर जीवंती शब्द का एक वर्ड लिखा गया मीनिंग। अब इसी के आगे ना श्रील सनातन गोस्वामी ने एक वर्ड और उसके ना बहुत सारे आचार्यों ने उस वर्ड के ऊपर टीका लिखी है, उस वर्ड के ऊपर बोला है। उस वर्ड का नाम है तनुवान मनोभी। इसकी व्याख्या ना 3 प्रकार से की गई है। सबसे पहला पॉइंट है भक्तों के प्रसंग में, दूसरा है अभक्तों के प्रसंग में और तीसरा है भगवान के प्रसंग में। जो पहला भक्तों का प्रसंग है ना, उसके अंदर भी 3 पॉइंट है। भक्तों प्रसंग में क्या लिखा है कि इसका पहले हिंदी पढ़ देता हूं, क्या वर्ड है ये, तनु वाक मनोभी, अपने शरीर द्वारा, शब्द द्वारा यानी कि वाणी द्वारा और मन के द्वारा भगवान की सेवा करना। तो ये बहुत सुंदर स्तुति का पार्ट है ये वाला वर्ड, जिसके अंदर हम भगवान के धाम जाने के लिए सिर्फ 3 एक्टिविटी करनी है, मन से, वचन से और कर्म से। उसी को क्या बोल रहे हैं कि भक्तों के प्रसंग में बोला गया पहले कि मन से, वचन से, कर्म से भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावना में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। पहला क्या है कि मन से, वचन से, कर्म से। दूसरा क्या है कि हमें इस्कॉन के अंदर यानी कि कृष्ण भावनामृत के अंदर बने रहना है और उससे क्या कर सकते हैं, हम अपने हाथों से भगवान के चरणों का स्पर्श कर सकते हैं। जिन लोगों की गायत्री दीक्षा, वो भगवान के मंदिर के अंदर जाते हैं गर्भगृह में, वो डायरेक्ट भगवान के चरण स्पर्श करते हैं। अब जिन भक्तों के घर पे भगवान के डिटीज हैं, वो भी भगवान के डायरेक्ट चरण स्पर्श करते हैं। तो मौका मिलता है ना, इस एक्टिविटी से भगवत धाम जा सकता है। और तीसरा, अपनी वाणी से भगवान को बुला सकते हैं। ये भी मुंह से की गई एक्टिविटी है। जिनके घर में भगवान के डिटीज है, कई बार वो बुलाते हैं ना कि आज मैंने अपने कृष्ण के लिए भोग बनाना है, मैंने अपने कृष्ण को सुलाना है, जो भी भगवान का नाम है, गोविंद रखा है या जो भी बाल गोपाल रखा है या गौरनिताई रखा है, जो भी रखा है। और इसमें तीसरा पॉइंट और पूरा क्या लिखा है कि जब ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, उनका चिंतन करके, अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब ये एक्टिविटी किया किसी ने, मन के अंदर मैंने कि याद किया, भगवान का चिंतन किया
और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम यहाँ पे भगवान के दर्शन कर रहे श्री राधा मदन गोपाल जी के, और यहाँ से जाने के बाद फिर हम भगवान का चिंतन करें कि ओ आज तो राधा मदन गोपाल जी ने कौन सी ड्रेस डाली थी, आज भगवान के चरणों में क्या था, तुलसी पत्र था या नहीं था, आज भगवान ने कौन से वस्त्र डाले, आज भगवान के कानों में क्या था, आज भगवान के गले में क्या था, भगवान ने कौन सी माला डाली थी। तो इस तरह से भगवान का मन में चिंतन करके उनका दर्शन कर सकते हैं। ये तो था पहला पॉइंट भक्तों के प्रसंग में। अब दूसरा है अभक्तों के प्रसंग में, वर्ड वही का वही है, तनु वाग मनोबी। ये अजीत का द्योतक है और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते, पहले वाले भक्त है ना जो करते हैं, अब जो भक्ति नहीं करते वे अपनी शारीरिक बल से, अपनी शारीरिक ताकत से, वाक चातुर्य से यानी कि बोलकर और मानसिक शक्ति से कभी भी परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो भक्त है वो भी तीनों चीजें यूज करते हैं, यानी कि बात क्या होगी, जो भक्त है वो भगवान की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो ही भगवान को जान सकता है, बिना भगवान की भक्ति के भगवान को नहीं जाना जा सकता है। और तीसरा भगवान के केस में आ गया, जिस शब्द के प्रसंग में तनुभाव नोवी शब्द यह सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन मन और वाणी को जीत लेते हैं। कौन जीत सकता है भगवान को? एकमात्र एक भक्त कृष्ण के तन को, मन को और वाणी से जीत लेते हैं, तीनों चीजों से। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीत लिए जाते हैं। अब भगवान कृष्ण को कैसे जीता जाता है? शुद्ध भक्तों के पास रहने से और अपने भक्तों का गुणगान करने से। जो भक्त भगवान का गुणगान करता ना, भगवान उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं। जबकि भगवान अजय है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन कौन जीत सकता है? जो भगवान के शुद्ध भक्तों के पास रहता है, और दूसरा भगवान का गुणगान करता है अपनी वाणी से, और तीसरा अपने प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से भी मन द्वारा जीत लिए जाते हैं। तो 3 पॉइंट है इसके अंदर। चौथा वैसे और भी है, इसी टीका को श्रीला विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी आगे क्या बोल रहे हैं कि जो भक्तगण है मन वाचा कर्मणा, ठीक है, मन से, वचन से और कर्म से भगवान के विषय की कथाओं का आदर करके उनका लाभ उठा सकते हैं। जबकि आज जो मैं बोल रहा हूं ये तो सारा का सारा पहले सुन चुके हो, पिछले कई दिनों में सारा रिपीट हो रहा है, लेकिन आनंद आना चाहिए कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान ने क्या किया, भगवान ने कैसे बाल ब्रह्मा जी ने कैसे चुराए, भगवान ने कैसे उनको दर्शन दिए, कैसे ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाए, कैसे ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं ना। तो भगवान भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान के विषय कथाओं का आदर करते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय अब भक्त को क्या चाहिए? जब भगवान की कथा सुनता है तो भगवान को, एक भक्त को क्या चाहिए? अपने हाथों तथा सिर से भूमि को स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। तो भगवान की सेवा कैसे की जाती है? अपने हाथ से और अपने सिर से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की कथाओं को प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का प्रचार करने से और भक्तों की प्रशंसा करने से अपनी वाणी को लगाना चाहिए। अगर अपनी वाणी को हम भक्तों की प्रशंसा करने में लगाते हैं तो भगवान बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। और आगे क्या हो रहा है? भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाएं। यह पॉइंट है। अब चौथे श्लोक के अंदर भी बहुत सारी स्तुति है, लेकिन हम चौथे श्लोक के अंदर बस 1-2 लाइनें पढ़ेंगे। इसे बड़ा सुंदर था कि जो भगवान का जो एक तरह का आत्मा साक्षात्कार है ना, भगवान को जानना, आत्म साक्षात्कार करना सबसे ही मेन एक्टिविटी है भक्ति की, यानी कि भगवान को जानना। यदि कोई इस मार्ग को त्याग कर ज्ञान के मार्ग में जाता है, सिर्फ जानता है और प्रैक्टिकल नहीं करता, हम इसको शायद प्रैक्टिकल पहले करते हैं। कोई भक्त आता ना मंदिर के अंदर
सबसे पहले क्या बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करो, प्रसाद पाओ और माला पे जाप करो। बाद में बोलते हैं भी भगवत गीता क्लास में आओ और भागवत में आओ। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है कि अगर वो सिर्फ ज्ञान में पड़ा रहता है और वो प्रैक्टिकल नहीं करता मन से, वचन से, कर्म से, तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्लेश उठाना पड़ेगा। उसके जीवन में क्लेश आएगा और उसको वांछित जो फल चाहता है, क्या फल चाहता है, भगवत प्रेम, वो कभी नहीं मिल पाएगा। अगर वो सिर्फ ज्ञान के मार्ग में चलता है तो ज्ञान क्या है, एक सीढ़ी है। भगवान को समझना और करना क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म, मन से, वचन से और वाणी से भगवान की सेवा करना। अब हम खाली सुन के चले जाएं और भगवान की कोई सेवा ही ना करें तो वो क्या बोल रहे हैं, उनको क्लेश आना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिस तरह से गेहूं की जो धान होती है ना, गेहूं के जो भूसा होता है, भूसा, उसको जितना मर्जी पीट लो, उसके अंदर से केवल कभी भी अनाज नहीं निकलेगा। तो वो चीज यहां पे लिखी है। और आज जो हमने श्लोक पढ़ा 5वां, वो तो मैंने पॉइंट क्लियर हो ही गया कि आज से पहले बहुत सारे योगी जनों ने क्या किया, अपना एक्टिविटी, जो अपना कर्म है वो पूरा किया, अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने सारे के सारे प्रयास कहां लगा दिए, सारे प्रयास में भगवान को सेंटर में रख दिया। जितनी एक्टिविटी करी उसमें सेंटर में कृष्ण को रख दिया, अर्पित करते हुए अपने भक्ति पद प्राप्त किया। यह आंसर बताया था। और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या बताया था पीछे, क्या मेन एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कथा सुनना, श्रवण करना, कथा सुनना और कीर्तन करना। ये 2 एक्टिविटी 5वें श्लोक में है। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, हम भगवान की भक्ति से भगवान को जान पाएंगे। भगवान को जानने का एकमात्र साधन क्या है कि श्रवण करना और कीर्तन करना, और जितनी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें सेंटर में कृष्णा को रखना, ताकि हम भगवान के धाम जा सके। ये 5वें श्लोक में था। अब जो 6ठा श्लोक है ना, इसका कंटिन्यू श्लोक है। यहां पे वर्ड क्या लिखा है, तथापि, यानी कि किंतु। अब भक्तगण क्या करते हैं, आपके पूर्ण साकार के रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते। जो भक्तजन नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो क्या बोलते हैं कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, भगवान निराकार है। हमने पीछे भी पढ़ा है कि भगवान को लोग 3 तरह से जानते हैं। पीछे श्लोक भी बीच में आया है, ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप में, परमेति, परमात्मा के रूप में, और भगवान स्वयं, जिनका एक साकार रूप है, जिनका एक लोक है, जहां पर रहकर भगवान की डायरेक्ट सेवा की जा सकती है। तो पहले इस पॉइंट को हम इस तरह समझेंगे। मान लीजिए कि एक गांव है, एक गांव में आज तक अभी कोई ट्रेन आई नहीं, तो वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि आज रात को पहली बार हमारे गांव में ट्रेन आएगी। तो कल सुबह गांव में ट्रेन दिखाई देगी। तो उसमें 3 दोस्त होते हैं, वो बड़े उत्साहित है क्या जानने के लिए कि ट्रेन कैसी होती है। तीनों इसे ऐसे ही बिल्कुल कोहरे के अंदर चल पड़ते हैं रात को देखने की ट्रेन कैसी होती है। 3 में से जो पहला दोस्त है ना, दूर से देखता है, वो ट्रेन आ रही है, ट्रेन की लाइट दिखती है, और वो वहीं से वापस चला जाता है। क्या लोगों को क्या बताता है गांव में जाके, अरे ट्रेन तो एक लाइट है। यही ब्रह्म ज्योति वाले करते हैं, जिनका ज्ञान अधूरा है। पहला व्यक्ति रुक गया, अब दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं, बाकी 2 दोस्त थोड़ा और आगे जाते हैं, देखते हैं ट्रेन कैसी होती है। अब वो ट्रेन के पास जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या देखता है, वो ट्रेन तो फिजिकल है, वो चल के आ रही है। अब वो जाके गांव वालों को बताता है ट्रेन एक फिजिकल है, वो चल के आ रही है। और तीसरा व्यक्ति क्या कहता है, मैं पूरी तरह देखूंगा। वो जाके स्टेशन में देखता है, ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, वो ट्रेन के अंदर बैठ सकते हैं, ट्रेन के अंदर सो सकते हैं, ट्रेन के अंदर खा सकते हैं। यानी कि उसने पूरा जान लिया कि भगवान का धाम है। भगवान के धाम के अंदर हम लोग वहां जाके रहेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का साथ आनंद प्राप्त करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे। तो जो भगवान का धाम है, भगवान यानी कि पूर्ण है। तो यहाँ पे 3 चीजें वर्ड है ना। इसको एग्जाम्पल में सूर्य से भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक सूर्य की लाइट,
एक सूर्य और एक सूर्य का जहां पे देवता रहते हैं प्रॉपर प्लेस। तो यहां पे ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो भगवान को भक्ति से प्राप्त ना करके, अब यहां पे लिखा है कि भगवान को समझना, भगवान के दिव्य रूपों को समझ पाना बद्ध जीवों के लिए बड़ा कठिन है। अब बद्ध जीव कौन से हैं? जो इस संसार में फंसे हुए हैं और साथ में ये जिनको भगवान का ज्ञान पूर्ण नहीं है। यहां पे श्लोक भी कोट किया गया 1.2.11 भगवत गीता और भागवतम के फर्स्ट कैंटो में है। ईश्वर के, अच्छा यहां पे लिखा भी है, देखिए बिल्कुल प्रॉपर लिखा है, ईश्वर के अस्तित्व को क्रमशः निर्विशेष तेज घटघटवासी, ये पहला वर्ड है जो। और दूसरा क्या लिखा है, जो भगवान को बोलते हैं ना परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा। और तीसरा नित्य धाम में वास करने वाले भगवान के रूप में समझा जा सकता है। तो जो भगवान का भक्त है वो क्या, तीसरे वाला पॉइंट, भगवान को प्रत्यक्ष समझता है कि भगवान का जन्म कैसा होता है, भगवान के कर्म कैसे होते हैं, इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरा टारगेट क्या है, भक्त का टारगेट क्या है, भगवान के धाम जाना। वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में नहीं जाता है। तो कृष्ण का जो अस्तित्व है वो भौतिक गुणों से परे है। इसलिए यहां पर भगवान को एक बार बोला गया अगुणस्य, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है कि केवल भगवान, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको हम लोग समझेंगे, केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से, पहला पॉइंट, या भगवान की संगति करने से, दूसरा पॉइंट, ईश्वर के साकार रूप का अनुभव किया जा सकता है। अगर हम भगवान के साकार रूप का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग करना पड़ेगा, या भगवान की संगति यानी कि भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। उस समय यह एक विधि है। क्या विधि है? जो हम इस्कॉन में रेगुलर करते हैं, कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना अमृत क्या होता है? यहां पे जाके इसका एंड है। जब व्यक्ति सारा संसार घूम के आ जाता है, जब वो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, तो ये उसका एंड है। यही ज्ञान की अंतिम और चरम सिद्धि है कि भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना और भगवान के धाम जाना। यही ब्रह्मा जी इन श्लोकों के अंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बड़ी सुंदर स्तुति है। आगे जाके और भी स्तुतियां आएंगी, जैसे 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे कि इस संसार में कौन सुखी है। बड़ा सुंदर श्लोक है, भक्त लोग आगे बड़ा पढ़ते भी है इसको और कई भक्तों को याद भी रहता है। तते अनुकंपा सुशिष्मानो बुंजान एवात्म कृतम विपाकमा। तो इसमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में रहते हुए अपने सुख तथा दुख को धैर्य से सहन करता है, ये नहीं कि आज दुख आया, आज तो जी ठंड आ गई, आज तो मंदिर नहीं आऊंगा जी, आज तो सवेरे मंगल आरती में नहीं उठूंगा, ठंड है जी। ये हमारे जीवन के साथ है, चलता रहेगा, सुख दुख गर्मी सर्दी आता रहेगा। अपने जीवन में जितने उसके कर्म के फल हैं, चाहे बहुत ज्यादा सुख आ रहा है, चाहे बहुत ज्यादा दुख आ रहा है, उसको स्वीकार करते हुए भगवान के भजन में लगा रहता है और भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। एग्जाम्पल भी लिखते हैं यहां पर कि जिस तरह से एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र जीवित रहना होता है, भक्त को भी यही करना होता है। क्या करना होता है? चाहे भागवत क्लास में कुछ समझ आए पर आना जरूर है, भगवत समझ आना है, बस सेवा करनी है भाई। हर चीज को, सुख दुख को सहन करते हुए धैर्य से क्या करना है? भगवान को नमस्कार करना है और अपने भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी है, ठीक है। तो जो ऐसा करता है वो अवश्य ही मोक्ष का भागी हो जाता है, ये उसका अधिकार बन जाता है। जैसे पुत्र का अधिकार होता है ना पिता पर, इस तरह एक भक्त का अधिकार है। अगर वो सारा संसार की सारी चीजें सहन करते हुए भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसे नहीं छोड़ता, तो वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो ले सकते हैं। नहीं, चलिए, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय हो श्री जय पुनः की जय।